अगुण है, अरूप है, रूप नहीं है इसलिए अलग है, देखने से परे है। परंतु जब भगवान का भक्त भगवान को देखने की कल्पना करता है ना, देखिए आप भी जब किसी व्यक्ति की कल्पना करते हैं कि अमुक व्यक्ति आएगा, तो नाम के साथ उसका चेहरा, उसका पहनावा सब मस्तिष्क में छप जाता है। जैसे आप सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति आएगा तो उस व्यक्ति का पूरा स्वरूप दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार भगवान के भक्त जब भगवान को देखने की कल्पना करते हैं तो वो एक स्वरूप की कल्पना करते हैं। कभी कोई भक्त कल्पना करता है कि हमारे भगवान तो हाथ में धनुष बाण लेकर आएंगे, कभी कोई भक्त कल्पना करता है कि हमारे भगवान तो गौओं को चराते हुए मिलेंगे, हाथ में बंसी लिए मिलेंगे। कभी कोई भक्त कल्पना करता है कि हमारे भगवान तो छोटे स्वरूप में मिल जाएंगे, वामन रूप में। भक्त जिस रूप की कल्पना कर लेता है, भगवान अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके और उस भक्त के कल्पना के अनुसार शरीर धारण करके आ जाते हैं। यही भगवान का उतरना हुआ। दूसरे की मन की रक्षा करना यह सहज व्यवहार नहीं है। देखिए, क्षमा करिएगा, परिवार में सबसे बड़ा कारण क्लेश का एक है, सब अपने मन की सोचते हैं। महाराज, हमारे मन को कोई नहीं पूछता। अरे आप किसके मन की सोचते हैं? यदि हम सबके मन के बारे में सोचने लगे तो किसी भी घर से क्लेश कब समाप्त हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। दूसरे की मन की सोचना ये भगवान करते हैं। भक्त के मन की रक्षा के लिए अपने स्वरूप का त्याग करके और उस कल्पना के अनुसार ढल जाना, इसी को महापुरुषों ने भगवान का अवतार बताया है। भगवान का अवतार भया। अयोध्या के प्रत्येक घर में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी के आने के बाद गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्यों? प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। देखिए, आज के परिवेश के अनुसार यहां एक विरोधाभास है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के अवतार के बाद महाराज दशरथ के महल में राम जी प्रकट भये, परंतु उत्सव अयोध्या के हर घर में बजाया गया। आज क्या है, आपके घर में यदि दिवाली मनाई जाने लगे ना तो बगल वाले की भूख चली जाएगी। क्यों? सुख पचाना सरल व्यवहार नहीं है। यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में राम जी भय हैं, ऐसा लगता है पूरे अयोध्या के हर घर में भगवान ने अवतार ले लिया है, सब उत्सव मना रहे हैं। कारण क्या है? कभी विचार करिएगा, ऐसा क्या कारण है? अच्छा, आप बताओ, किसी व्यक्ति के चौथे पन तक उसको पुत्र ना हो और उसको पता ना चले, ऐसा संभव है क्या? चौथे पन में महाराज पहुंच गए और चौथे पन में जाने के बाद उनके मन में ग्लानि भई कि मेरे पास मेरे बाद मेरे पितरों को जल देने वाला कोई नहीं है। ये ग्लानि चौथे पन में होगी, पहले नहीं होगी। तो पहले क्यों नहीं भाई? कारण समझिएगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपनी संतान के रूप में अपनी प्रजा को ही देखा करते थे। वो अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे और वही मानकर व्यवहार करते थे। परिणाम, उनके मन में कभी ये भाव ही नहीं आया कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और महाराज अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते थे। यही कारण है कि महाराज के घर में राम जी अवतार लिए हैं तो पूरी प्रजा उत्सव मनाने में लगी है। सबको लगता है मेरे घर में ही भगवान अवतार ले लिए। जीवन में यदि त्याग की भावना रही
तो जहां भी रहिएगा वहां आनंद ही आनंद मनता रहेगा। है भारत की संस्कृति त्याग का पूजन करती है, संग्रह को याद नहीं करती है। महाराज प्रजा को प्राणवत प्रेम करते थे, परिणाम पूरी प्रजा महाराज के उत्सव को अपना उत्सव मानकर आनंद महोत्सव मना रहे हैं। चक्रवर्ती जी आनंद में तो हैं, लेकिन गुरु जी की बात का स्मरण करके तनिक चिंतित भी हैं। गुरु जी की कौन सी बात? धरहु धीर होहि हाहि सुत गुरुदेव ने कहा है कि महाराज 4 पुत्र होंगे। महाराज जानते हैं कि गुरु जी की बात मृषा नहीं हो सकती, असत्य नहीं हो सकता। गुरुदेव बोले हैं तो 4 पुत्र अवश्य होंगे। बड़का तो आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी महाराज सोच ही रहे थे, तब तक एक दासी दौड़ कर आई, जाकर बोली महाराज कुछ बोले। महाराज ने कहा कहो। दासी कहती है, दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो, कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज 1 पुत्र के लिए रो रहे थे और बुढ़ापे में 1 नहीं 4-4 को लड़का हो जाए हो, है कितना आनंद हुआ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कलम रख दिए, कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में जो सुख दिखाई पड़ा, जो समय का अनुभव हुआ, जो संपत्ति की वर्षा भई और जो समाज का जुटान भया, कही ना सके शारद अहिराजा। देखिए, जिसको बताया जा रहा है वो अधूरा है। ये बतिया बुझाता। जिस सुख को आप बता पा रहे हैं, इसका मतलब पूरा नहीं मिला है। क्यों? भरने के बाद बताने की स्थिति बचेगी ही नहीं। जिसको वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, वो फिर बताने लायक नहीं रहेगा। लोग मिलते कहते महाराज हमको शंकर भगवान दिखाई पड़े थे। त्रिशूल से मारे नहीं। अरे जिसको शंकर जी दिखाई पड़ जाएंगे वो बताने लायक रहेगा? है? हमारे इसी बिहार तो सटले हैं, बिहार के कहां रहते हो? दरभंगा रहते हो विद्यापति जी? विद्यापति कहां रहते थे? हाँ, दरभंगा। तुमको भी नहीं मालूम? हमारे मैथिल क्षेत्र के एक बड़े श्रृंगार के अद्भुत कवि है विद्यापति जी। श्रृंगार के अद्भुत कवि सरकार, उनके यहां भगवान शंकर उगना नौकर बन के रहते थे। विद्यापति जी को पता नहीं था कि भगवान शंकर हैं। एक दिन कहीं वन में जा रहे थे तो विद्यापति जी को प्यास लगी तो बोले उगना पानी ले आ। तो शंकर भगवान आंखों से थोड़ा ओझल भय, उनको कहा पानी ढूंढना, जटा निचोड़े और लोटे को गंगा जल से भर लिए और लेके विद्यापति जी के पास चले आए। विद्यापति जी जब पानी पिए तो बोले, नहीं तो गंगा जल है, ये तुझे कहां मिला? अब विद्यापति जी की बात सुनकर भगवान शंकर बोले, अरे नहीं मालिक, गंगा जल नहीं है, बगले में पोखरा है उसी का पानी। ना ना, पोखरा नहीं है, ये तो गंगा जल है। ले चल दिखा पोखरा। अब कहां पोखरा दिखावे? विद्यापति जी बोले पोखरा दिखा। भगवान शंकर ने अपने आप को ही दिखा दिया, दर्शन करा दिया विद्यापति जी को। विद्यापति जी चरणों में लौट गए, कहे प्रभु आप क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा मैं आपके प्रेम में इतना पागल हो गया हूं ना कि जो सुख स्वामी बनकर नहीं मिल सकता, वो सुख आपका सेवक बन के प्राप्त हो रहा है। मैं आप ही के साथ रहूंगा। विद्यापति जी बोले प्रभु छोड़कर मत जाइएगा। शंकर जी बोले तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम किसी को बताओगे नहीं, और जिस दिन तुम बता दिए कि मैं शंकर हूं, उसी दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा।
उगना बन के भगवान शंकर घर में रहते थे। एक दिन दरवाजे पर कचड़ा गंदगी पड़ा हुआ था, तो विद्यापति जी की श्रीमती जी ने कहा, ए उगना, जो गंदा उठा वहां से। विद्यापति जी सुने, अरे भगवाने को गंदा उठाने के लिए बोल रही है। विद्या जी बोले, अरे ये शंकर है। जैसे बोले शंकर भगवान गायब हो गए। और उसके बाद विद्यापति जी ने जो करुण क्रंदन किया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उगना रे मोर कते गेलो, एक प्रसिद्ध पद है, यही को गा के रोआ करते थे। हाँ, जब उनके प्राण निकलने वाले थे तो लोग उनको खाट पर उठाकर और गंगा जी के तट पर लेके जाने लगे। आप जब हाजीपुर से जो सीधी लाइन गई है बरौनी की ओर, एक तो मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होके गई है और एक हाजीपुर से सीधी लाइन गई है मोहिउद्दीन नगर विद्यापति नगर होते हुए। जैसे भैया बैठिए 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 बैठिए, ये कथा के बीच में आप लोग प्रणाम ना करें। कल भी मैंने मना किया आप लोगों को। जैसे आज जहां विद्यापति स्टेशन है, नगर स्टेशन, वहां तक लोग खाट में लेके पहुंचे। विद्यापति जी ने कहा यहीं रोको। लोगों ने कहा, अरे गंगैया बहुत दूर है, अभी गंगा जी बहुत दूर है। विद्यापति जी बोले, गंगा के लिए यदि मैं इतना दूर आ सकता हूं तो गंगा मेरे लिए यहां नहीं आ सकती। यदि मुझे मुक्त करना होगा तो गंगा यहीं आकर बहेगी। और आपको कहूं, गंगा जी उल्टी धारा बहकर आई और विद्यापति जी को लेकर चली गई। आज भी वो स्थान है विद्यापति नगर, आज भी है। भाई बाप, जीवन में जिसको दिखाई पड़ जाएंगे ना, वो फिर किसी को बताने लायक नहीं रहेगा। भगवान शंकर कहते हैं मानस में कि जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान शिव मां भवानी से कहते हैं, देवी राम जी को जान लेने के बाद संसार हिरा जाएगा। हिराने का अर्थ है रहेंगे संसार में ही, लेकिन फिर संसार में दिखाई पड़ेगा। फिर जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। फिर संसार नहीं दिखेगा हो, फिर जहां देखिएगा वहां भगवान ही दिखाई पड़ेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद जो सुख आनंद समय धन जिस समाज का दर्शन हुआ उसको बताया नहीं जा सकता है। कल आपसे निवेदन किया, सारा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ आया। एक समस्या खड़ी भई रात्रि देवी के लिए। रात्रि देवी सोची, दिन में भगवान आए हैं, दिन में तो मैं जा ही नहीं सकती, मैं तो रात में पहुंचती हूं। तो यहां रात्रि देवी ने चौपाई का स्मरण करिए, तदपि बनी संध्या अनुमानी। रात्रि देवी संध्या के पास गई, अभी जो समय है, और संध्या से निवेदन की रात्रि देवी कि आप ही के आड़ में मैं पहुंच सकती हूं, मैं सीधे दिन में पहुंच नहीं सकती हूं, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। तो संध्या अपनी छाया में रात्रि को लेकर पहुंचे। रात्रि जाकर भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी। भगवान बोले, सब आनंद में झूम रहे हैं और रात्रि आप रो रही हैं। रात्रि देवी ने कहा, प्रभु ये सब इसलिए झूम रहे हैं कि सबने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया, लेकिन मैं इतनी बड़ी अभागी हूं प्रभु, मैं वंचित रह गई। आप दिन में प्रकट भय, दिन में मैं रहती नहीं हूं, मैं रात में रहती हूं। भगवान ने कहा, उदास मत होइए, मैं आज अभी आपको वचन देता हूं देवी, अगली बार जब द्वापर में मैं अवतार लूंगा ना, तो ये सुख केवल और केवल आपको ही प्रदान करूंगा। अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। तब तक पीछे से चंद्रमा चले आए। चंद्रमा आकर बोले, प्रभु सेम प्रॉब्लम हियर, मेरी भी यही समस्या है।
मैंने देखा तो, लेकिन ठीक से नहीं देखा। आप दिन में आ गए प्रभु। भगवान ने कहा चंद्रमा जी, रात्रि को भी वचन दिया हूं, अगली बार द्वापर में आऊंगा तो आप भी ठीक से देखिएगा। चंद्रमा ने कहा प्रभु अभी त्रेता चल रहा है, आप द्वापर में आएंगे, ये युग का समय कैसे निकलेगा? तो इस युग को बिताने के लिए भगवान राम ने चंद्रमा को अपने नाम का सहारा प्रदान कर दिया। चंद्रमा जी चलिए, आज के बाद आपके नाम को मैं अपने नाम के साथ लगा लेता हूं और आप मेरे नाम के सहारे इस समय को निकाल लीजिएगा, आपको तनिक भी कष्ट नहीं होगा। उसी दिन से राम जी का नाम रामचंद्र पड़ गया। पीछे शंकर भगवान खड़े थे। जैसे पता चला कि चंद्रमा के नाम को राम जी ने अपने नाम में लगा लिया, बाबा डमरू बजा के नाचने लगे। बाबा, राम जी पूछे बाबा आपको क्या हो गया? शंकर जी बोले प्रभु बहुत दिनों की एक समस्या थी और आज आपने उस समस्या को समाप्त कर दिया। भगवान राम बोले कौन सी समस्या थी? शंकर जी बोले चंद्रमा को कपारे पे ढोग रहा हूं मैं सोच रहा था बिना मतलब में इनको ढोए जा रहा हूं। और चंद्रमा को भी देखिए, अद्भुत महापुरुष हैं ये भी। राहु के डर से भगवान शंकर की शरण में दौड़ के गए, प्रभु बचाइए बचाइए गुरु जी। अब जैसे कोई अपने आप गुरु जी के पास गए, डर के मारे गुरु जी रक्षा करिए, गुरु जी कहे आओ बैठ जाओ शरण में, कहां बैठिएगा? कहिए कहां बैठिएगा? पांव में। चंद्रमा को भगवान शंकर बोले आओ शरण में, चंद्रमा जाके बाबा के कपारे पे बैठ गए। अब जो कपार पे बैठ गया उतारे कैसे? शंकर भगवान राम जी से बोले प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या समाप्त कर दी। आज तक पता नहीं था कि मैं जिसको ढो रहा हूं वो कौन है, मुझे लगता था व्यर्थ में इसको सर पे चढ़ाया हूं, लेकिन आज सब सार्थक हो गया नाथ। जिसका नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए प्रभु, उसको मैं आजीवन सर पे बिठाने को तैयार हूं। अब मन में मेरे कोई ग्लानि नहीं। खूब आनंद महोत्सव चल रहा है। सूर्यवंश में भगवान अवतार लिए हैं। सूर्य नारायण ठीक 12 बजे सिर के ऊपर उपस्थित थे। उनके घर में उत्सव चल रहा है, वो भी ऊपर से खड़े होकर उत्सव का दर्शन करने लगे। ये कौन महीना चल रहा है? हाँ, चैत है ना, अभी बैसाख नहीं आया ना। चैत महीना में राम जी जन्म लिए अभी 3 दिन पहले। और हमारे अपने पूर्वांचल क्षेत्र में भगवान जब जन्म लेते हैं तो चैती गाया जाता है। यहां अयोध्या में भी दर्शन करिए, राम जी अवतार लिए हैं। रामलला सरकार की। देखिए बधाई उत्सव आ रहा है और कितने कितने अतिथि मेहमान आ रहे हैं। हमारे आपके मध्य आदरणीय सांसद महोदय श्रीमान कमलेश पासवान जी का आगमन भया है। साथ में श्री हनुमंत लाल जी के परम भक्त डीआईजी श्रीमान श्रीपति मिश्रा जी का आगमन भया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे आपके मध्य आदरणीय संजय पांडे जी पीडी देवरिया यहाँ पर उपस्थित भय हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अरे अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा। उत्सव बधाई चलने लगा। सूर्य नारायण ऊपर खड़े होकर देखने लगे। एक भजन सुने, 2 भजन सुने, 3 सुने, 4 सुने, 5 सुने। सूर्य नारायण सोचने लगे अरे तब से ये लोग आ रहे हैं, कब तक गाएंगे? अब तो बंद ही करेंगे। जैसे हम भी कथा गा रहे हैं ना, जैसे घड़ी में 8:30 पौने 9 बजता है तो हम खोजने लगते कहां बंद करें। अकल गुरुदेव भगवान कथा के प्रारंभ में आकर कान में हमसे बोले बाबू पेट नहीं भर रहा है, हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, जितना हो सके उतना अधिक सुनाओ।
सूर्य नारायण सोचे कि ये तब से उत्सव चल रहा है, कितनी देर गाएंगे सब, अब तो बंद ही करने वाले होंगे। यदि आगे चला जाऊंगा तो मन में बना रहेगा कि न जाने पीछे और क्या क्या हुआ होगा। अब एक ही बार बंद हो जाए तो हम आगे बढ़ें। खड़े हो गए। नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं कि रात हो तो बंद किया जाओ। बधाई गाने वाले सोचते हैं कि रात्रि हो तो बंद करें। सूर्य नारायण सोचते हैं कि बंद हो तो आगे बढ़ें। तो न वो आगे बढ़ रहे हैं, न रात्रि आ रही है, न रात्रि आ रही है, न नीचे बंद हो रहा है। नीचे बंद नहीं हो रहा इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। ये तो एक कारण। दूसरा कारण समझिएगा। मैं यहां कथा गा रहा हूं, आप सभी लोग, महात्मा जी लोग, सब लोग संत चरण बैठे हैं। मैं आपको बड़े आनंद में कथा सुना रहा हूं, लेकिन आपको सत्य बताऊं, यदि मेरे कान में पता चल जाए कि बारीपुर मंदिर के कमरे में मेरे पूज्य महाराज श्री आके बैठे हैं, फिर हो गई राम कथा। यदि भनक लग जाए कि महाराज श्री आवाज सुन रहे हैं, फिर मेरे मुख से कथा निकलने वाली नहीं है, अंट संट निकलेगा। क्यों? अपने से श्रेष्ठ के आने के बाद अपनी गति बाधित हो जाती है। ऊपर सूर्य नारायण खड़े हैं, नीचे कौन आया है? परम प्रकाशक। जिन राम जी के प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, उस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला स्वयं नीचे अवतरित भया है। राम जी के प्रकाश को देखकर सूर्य नारायण की गति बाधित हो गई और 1 महीने तक खड़े रह गए। आज भी हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक आश्रम है, जहां राम जन्मोत्सव के बाद 1 महीने तक पूरे आश्रम का बल्ब बंद नहीं किया जाता, दिन रात जलता है। किसी महात्मा ने पूछा सरकार की, अरे आप बिजली बर्बाद कर रहे हैं, रतियों में जलाए पड़े हैं। बोले चुप रहो, मेरे भगवान आए थे तो 1 महीना तक दिन ही दिन था। हमारे आश्रम में भी 1 महीना दिन ही दिन बना रहेगा, रात्रि का कोई निशान नहीं। ये तो भक्त के लिए। लेकिन बहुत पढ़ने के बाद बहुत जानकारी, देखिए जानकारी होना अच्छी बात है, बहुत जानकारी होना अच्छी बात नहीं। मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा। एक समय आया कि विवेकानंद जी अपने गुरुदेव भगवान आचार्य श्री राम कृष्ण जी के चरणों में बैठकर कहे, गुरुदेव कोई उपाय है गुरुजी, मैं जितना जानता हूं सब भूल जाऊं। कोई उपाय है गुरुजी कि मैं छोटा सा बच्चा बन जाऊं। गुरुजी ये सब कबाड़ जान गया हूं, इसलिए इनको नहीं जान पा रहा हूं। इनको जानने के लिए पहले यहां खाली करना पड़ेगा। गुरुजी आप मुझे फिर से खाली कर दीजिए। इतना भी न जान लिया जाए कि हम क्या हैं यही भूल जाए। भक्त के लिए 1 महीने तक दिन हुआ, परंतु जिसका मन मस्तिष्क इस बात को सहज स्वीकार न करे, वो ये मान ले कि भगवान के आने के बाद 1 महीने का दिन कब निकल गया पता नहीं चला। ऐसा लगा आज ही भगवान का अवतरण भया हो, इसलिए 1 महीने का 1 दिन में बीत गया समय। 1 महीने बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। 1 महीने के बाद सूर्य नारायण वहीं से भगवान को प्रणाम करके बाबा कहते हैं, भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के बाद देवता, मुनि और नाग दर्शन करिए, तीनों लोक से लोग उपस्थित भय। देवलोक से देवता आए हैं, मृत्यु लोक से मुनि लोग आए हैं और पाताल लोक से नाग लोग आए हैं। आकर जन्मोत्सव का दर्शन किए और उसके उपरांत अपने अपने घर गए। कैसे गए? ये बड़ी अद्भुत बात। चले भवन बरनत निज भागा,
वापस घर जाते समय समस्त लोग अपने अपने सौभाग्य का वर्णन करते जा रहे हैं। और समझिएगा, ये स्वभावजन्य है। जीवन में यदि रोने का स्वभाव बन गया तो बैकुंठ में भी जाकर रोते रहेंगे, और जीवन में यदि आनंद में रहने का स्वभाव बन गया तो वनवास में भी राम जी की तरह आनंद में ही झूमते रहेंगे, कोई ग्लानि नहीं होगी। स्वभाव है। कभी भी देखने का अवसर आवे तो क्षण मात्र में भी अपने सौभाग्य का दर्शन करिए। लोग कहते महाराज कौन किस बात का सौभाग्य? अभी आज मैं एक कार्यक्रम में गया था, आदरणीय अजय नारायण भाई साहब वहां उपस्थित थे। वो बोले कि किसी ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो एक ने कहा इससे क्या होगा, गरीबी दूर हो जाएगी क्या? अरे तो क्या राम जी का मंदिर न बनता तो क्या गरीबी दूर हो जाती? देखिए, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, हमारा मन गरीब होता है। गरीब कोई नहीं होता। हमने अपने आप को गरीब मान लिया है, हैं? क्या जिसके पास धन नहीं है वो गरीब है? वस्तुतः हमको जो धन प्राप्त हुआ है, हम उस धन को देख ही नहीं पा रहे हैं। मानव का शरीर मिला, सबसे बड़ा धन। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं, जिसको पाने के लिए देवता तरसते हैं वो आपको हमको सहज में मिल गया है, लेकिन हम देख ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप सोचिए, ये यदि मनुष्य का शरीर आपको सीरिया में मिला होता तो, आज के परिवेश में कहें, यदि ये मनुष्य का शरीर, कौन देश है वो जहां लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन में मिला होता तो कहिए। अभी पिछले साल ईरान में, अफगानिस्तान में का हुआ, इस शरीरवा यदि अफगानिस्तान में मिला होता तो क्या होता हो। लेकिन आप दर्शन करिए, हमको और आपको ये शरीर कहां मिला? उत्तर प्रदेश में मिला। कौन उत्तर प्रदेश? जहां राम अवतार लेते हैं। कौन उत्तर प्रदेश? जहां कृष्ण अवतार लेते हैं। कौन उत्तर प्रदेश? जहां काशी है। कौन उत्तर प्रदेश? जहां प्रयाग है। कौन उत्तर प्रदेश? जहां वृंदावन मथुरा है। अब इसके बाद भी कहेंगे हमसे बड़ा गरीब कौन है? आपके पास जो खजाना है वो किसी के पास नहीं है। हम गरीब इसलिए हैं कि जो प्राप्त है उसको देख नहीं पा रहे हैं, और जो नहीं मिल सकता उसी की कल्पना कर रहे हैं। अरे यूं ही जिंदगी हमने बेकार, ये भाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है। अभागा जानते हैं कौन है? देखिए, हमारी भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली का मानक बड़ा सूक्ष्म है और वो निरर्थक है। अब जैसे दो लोग जा रहे हैं बारीपुर मंदिर के सड़क से, उनको कल्पना करिए देवरिया शहर जाना है, ठीक? मैं भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली पर कह रहा हूं आपको। दोनों लोग साथ में निकले, सड़क पर गए, एक ऑटो आया, उसमें एक ही व्यक्ति का सीट है। आप सोच ही रहे थे कि हम बैठे, तब तक बगल वाला दौड़ के बैठ गया। अब आप कहेंगे बहुत सौभाग्यशाली है, इसको गाड़ी मिल गई। हम दुर्भाग्यशाली हैं, एक ऑटो न मिलने के कारण आप अभागा बन गए। कल्पना करिए। वस्तुतः अभागा वो है माई बाप जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त नहीं हो पाया। उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं। शरीर है जही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिस भगवान ने शरीर दिया हम उन्हीं को भून कर बैठे हैं। हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। हर परिस्थिति में देखिए, इस संसार का नाम है दुखालय। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। जीवन की स्थिति, जीवन की परिस्थिति बनती रहे, बिगड़ती रहे, लेकिन भक्त को अपने मन की स्थिति को बिगड़ने से बचाना चाहिए। मन की स्थिति को यदि संभाल लिया आपने, जीवन में कभी क्लेश नहीं हो सकता। मन यदि हमारा सधा रहे। यहां दर्शन करिए, जितने लोग गए राम जन्मोत्सव का दर्शन करके चले भवन
बरनत निज भाग। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते जा रहे हैं। कई लोग दिनवा भर अपने आप को गरियावत है, हम तो पापी हैं, हम असुर हैं, हम न जाने का है। भगवान के, आप सुनिए भगवान के सामने, प्रभु पापी का उद्धार करिए। और यदि बाहर निकल गए और आपने कह दिया, कहिए पापी जी कैसे हैं आप, फिर देखिए चेहरा। भाई बाप, ऐसा मैंने महात्माओं के मुख से सुना है कि 24 घंटे में एक बार सबकी जिह्वा पर सरस्वती मैया आती हैं, और उस समय मुख से जो निकल गया वो अकाट्य सत्य हो जाता है। यदि आप दिन भर रटते रहे कि हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम असुर हैं, और कहीं उसी समय सरस्वती जी आके बैठ गई तो पापी नहीं होंगे तो हो जाएंगे अजामिल की तरह। इसलिए फिर क्या करें महाराज, दिनवा भर कहिए बरस रही है भगवान की कृपा। जितनी कृपा हमारे ऊपर उतनी कृपा किसी के ऊपर नहीं। कहीं उसी समय सरस्वती जी आके बैठ गई, उद्धार हो जाएगा। हो स्मरण करना है तो अच्छा स्मरण करिए। लोग अपने सौभाग्य का दर्शन करते, वर्णन करते, प्रशंसा करते वापस गए। अब कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान शंकर मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से, देवी आप दृढ़ मति की हैं, आप परम विदुषी हैं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं आप इसको अन्यथा लेकर इसको आप समझेंगी। मैं अब अपने चोरी की बात आपको बता रहा हूं। मां ने कहा, प्रभु आपने चोरी भी किया है? शंकर जी कहे, व्यवहार करके और आज तक आपसे छिपाकर मैं बैठा हूं, तो ये आपके साथ तो मैंने चोरी ही किया है? मां ने कहा, प्रभु कौन सा व्यवहार आपने कर लिया? बाबा कहते हैं, देवी जब रघुनाथ जी का अवतार हुआ था ना, तो आपको बिना बताए कैलाश से मैं भी दर्शन करने चला गया था। मां बोली, मुझे नहीं ले गए? अब यहां दो कारण समझिए। शंकर जी पहली बात कहते हैं कि देवी एक बार जब आप सती थी तो आपको कथा सुनाने ले गया था। कथा सुनकर वापस कैलाश आते समय राम जी की लीला का आपने दर्शन किया। उस समय लीला में जो राम जी थे वो बड़े वाले राम जी थे और रो रहे थे, और बड़े वाले राम जी को रोता हुआ देख आपको ऐसा मोह पकड़ा, ऐसा मोह पकड़ा कि शरीर से हाथ धोना पड़ा। अब की बार जहां गया था वहां भी राम जी रो रहे थे, लेकिन अब की बार बड़के नहीं थे, छोटके वाले थे। मैं सोचा यदि बड़के राम को देखकर मोह हो गया था और कहीं फिर छोटके राम को रोता हुआ देखकर मोह हो जाए तो मैं क्या करूंगा। इसी भय के कारण नहीं ले गया, पहला कारण। दूसरा कारण शंकर भगवान कहते हैं, देवी यदि मेरी रचना रहती तो मैं अवश्य लेके जाता, लेकिन अयोध्या जाने की प्लानिंग मेरी नहीं थी। काग भुषुंडी संग काग भुषुंडी जी नीलगिरी पर्वत से आए, अयोध्या जाने की प्लानिंग उनकी थी और वो मुझे अपने साथ में लेकर गए। आप अपने घर से अपनी गाड़ी में जब यात्रा करेंगे तो चाहे जिसको मन बिठा के ले जा सकते हैं, लेकिन कोई अपनी गाड़ी लेकर आपके घर आपको लेने आए तो क्या अपने आप परिवार को बिठाएंगे? रचना दूसरे की है, वो मुझे लेने के लिए आए थे, इसलिए मैं उनके साथ चला गया। मां ने पूछा, प्रभु ये बम बम भोले भंडारी बन के चले गए? बाबा ने कहा, देवी नहीं, मनुज रूप जानहि नहीं को,
मनुष्य के रूप में हम और आप हम लोग गए। देवी जाकर हमने देखा महाराज चक्रवर्ती के सामने जो आया और जिसने महाराज से जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। ये देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे कहा करते हैं, बेटा जीवन में देते समय उत्साह का दर्शन होना चाहिए। और एक व्यवहारिक बात बताऊं, जिसको जितना पकड़ने का प्रयास करिएगा वो उतना दूर भागेगा। इसी लायक है, इसी लायक बनाओ इसको, तो डिमोशन हो जाएगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, तेही अवसर जो जेही विधि आवा, दीन भूप जो जेही मन भावा। किसी ने कहा महाराज मुझे हाथी चाहिए, घोड़ा दीजिए, उसको घोड़ा दिया। किसी ने कहा महाराज हमको सोना चाहिए, सोना दिया। किसी ने कहा गौ चाहिए, गौ दिया। किसी ने कहा वस्त्र चाहिए, उसको वस्त्र दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। और दिया कैसे? तो मांगने वालों को देखिए, मन संतोष से सब जहाँ तहाँ दे सकल तन चिरजीव हो, तुलसी दास के मांगने वाले संतुष्ट भय। देखिए मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों से। यहाँ ब्राह्मण देवता लोग भी हैं, यजमान परिवार भी हैं। यजमान को प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर से ब्राह्मण देवता संतुष्ट होकर जाएं, इतना दिया जाए। और ब्राह्मण देवताओं से मेरी प्रार्थना, उनको भी अपनी सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना प्राप्त होने के बाद हम अपने आप को संतुष्ट मान लेंगे। देने वाला देते देते बिला जाए और लेने वाला संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा है? माई बाप, आनंद तब है देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया है और लेने वाले को लगे कि सर्वस्व प्राप्त हो गया है। तब देने वाले को भी आनंद है और लेने वाले को भी आनंद है। यहां चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने दिया, मांगने वाले संतुष्ट भय, मांग करके बाहर आए और बाहर निकाल कर भुजाओं को ऊपर करके आशीर्वाद देने लगे। सकल तनय चिरजीव हो, तुलसी दास के। महाराज हम आपके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, आपके चारों बच्चे चिरंजीवी हो जाएं, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। ये क्रम बना रहा। कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने बड़े आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलाया है। बुलाकर उनको श्रेष्ठ आसन पर पधराया, षोडशों प्रकार उनका पूजन किया, चरणों को पखारा और उसके बाद बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर महाराज बोले, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुनी राखा। महाराज ने कहा, गुरुदेव आपने जो मेरे बच्चों के नाम पूर्ववत मन में विचार करके रखे हैं, आप कृपा करके मेरे बच्चों के एक एक नाम बता दीजिए। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, हम लोग इतने, ये पूर्वांचल के लोग इतने विकास कर गए हैं अब कि हम लोग अपने संस्कार से ही दूर हो गए हैं। बालक बालिका होने के पहले लड़का हुआ तो गुड्डा और लड़की हुई तो गुड्डी, पहली रख लिए। और आपसे निवेदन करूं, ये नामकरण एक संस्कार है। जीवन के 16 संस्कारों में एक संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार।
कौन करेगा? तो जो आपके घर के श्रेष्ठ होंगे वो करेंगे। सदगुरुदेव भगवान करेंगे, दादाजी करेंगे, दादी जी करेंगी, पिताजी करेंगे, माता जी करेंगी। ये जीजा जी और फूफा जी लोग के काम ना हो। और नाम भी कैसे? तो नाम बहुत विचार करके रखने चाहिए। हाँ, नहीं गलत नहीं बोल रहे हैं। ये जीजा फूफा दो लोग तो जो आतंक किए हैं ना, कोनो कार्यक्रम में के खिसियाइल बा तो या तो जीजा जी खिसियाइल बा ना तो फूफा जी। आपको एक घटना बताऊं, एक जगह में विवाह में गया था तो हमको जाते हुए कहा गया कि उस गेट के भीतर आप मत जाइएगा। आदरणीय, मना किया गया कि उस घर में मत जाइएगा, इधर ही रहिएगा। तो हम बोले ठीक है, न होगा कुछ। अब देखिए, ऐसे कोई दरवाजा बंद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई कह दिया कि इसके भीतर नहीं जाना तो मन में हुदबुदी लग जाई कि का बात बा कि मना भइल बा। तो हमने एक लोग से पूछा, भाई इसमें ऐसा कौन सा खजाना बंद है कि हमको मना किया गया कि उधर नहीं जाना? तो बोले महाराज उसमें फूफा जी बंद किए गए हैं। काहे हो? तो खिसिया जाते हैं, हर बात में खिसियाते हैं। तो उधरे भीतर उनके पानी के वो कार्टून, नाश्ता के मिठाई के 5-6 गो पैकेट, भोजन पानी सब दे के बंद कर दिया गया। कार्यक्रम के बाद उनको निकाला जाएगा। जब खिसियाना ही है तो कार्यक्रम के बाद खिसियाए, झेला जाएगा। नाम कौन रखे? तो जिनको हम अपने जीवन में आदर्श मानते हैं। क्यों? जब श्रेष्ठ नामकरण करते हैं तो बालक बालिका के भविष्य का चिंतन करके नामकरण करते हैं। और मैं इस विषय में दक्षिण भारत के लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूं। आज भी आप दक्षिण भारत की यात्रा करिए, यदि आप 100 व्यक्तियों से मिलेंगे तो 100 में से 98 लोगों के नाम भगवान के नाम पर। आज भी हमारे यहां डब्लू, ए भाई के कोई तो खिसियाई ना, ये डब्लू कौन नाम है? वो आपको बतावें, इसी नाम के कारण अजामिल का उद्धार हो गया। महापापी था वो। पत्नी ने कहा महात्मा से कि मुनिवर, इस मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? महात्मा ने कहा बेटी, बेटा होगा तो उसका नाम नारायण रख लेना। बेटा भैया, अजामिल की पत्नी ने नारायण नाम रखा। अजामिल अपने बच्चे को बड़ा प्रेम करता था। प्राण निकलते समय वो अपने बेटे को बुलाने लगा, नारायण कहाँ हो बेटे? नारायण एक बार चेहरा दिखा दो। बैकुंठ में बैठे नारायण ने कहा, ये अपने बेटे नारायण को नहीं बुला रहा है, ये मुझ नारायण को बुला रहा है। भगवान अपने पार्षदों को भेज दिए, लाओ उससे मेरे पास। अब कल्पना करिए, यदि उसका नाम चिंटू होता तो क्या भगवान के पार्षद आते हैं? बच्चों के नाम, अरे आपको बताऊं, एक जगह मैं कथा गा रहा था 2-3 साल पहले, यही बात मैंने कथा में कही कि बच्चों का नाम भगवान पे रखिए। एक माई गुस्सा गई, बीच कथे में खड़ी हो गई, महाराज शब्द वापस लीजिए, क्या बोल दिए आप? हमको लगा कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने। हमने पूछा क्या हुआ माई? बोली बच्चों का नाम भगवान के नाम पर कदापि नहीं होना चाहिए। हमने क्यों नहीं होना चाहिए? और यदि गाली देंगे तो किसको पड़ेगा? हमने कहा माई, ये भी तो हो सकता है कि बच्चों का नाम भगवान के नाम पर हो तो मुख से अब शब्द ही नहीं निकलेगा और आप एक पाप कर्म से बच जाएंगी। और ये कौन सा संस्कार है कि बच्चों को भला बुरा कहें? नाम बहुत विचार करके रखने चाहिए। चक्रवर्ती जी ने अपने स्वयं नाम नहीं रखा, गुरुदेव भगवान को बुलाकर कहा, गुरुजी धैर्य नाम जो मुनि गुणी राखा। गुरुदेव भगवान ने अपने सौभाग्य का दर्शन किया। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कह रहा था, आपको उत्तरकांड का एक प्रसंग सुनाऊं। जब पुरजनोपाख्यान के बाद राम जी और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का संवाद हुआ है, तो उस समय वशिष्ठ भगवान राम जी को अपना शिष्य मान करके नहीं बैठे। उस समय गुरुदेव भगवान भगवान के आगे एक भक्त बनकर बैठे हैं और कहते, राम, जब पिता
ब्रह्मा जी ने मुझे रघुवंश का उपरोहित बनाने के लिए कहा, बनने के लिए कहा, तब मैंने निवेदन किया कि पिताश्री मुझे रघुवंश का उपरोहित नहीं बनना है, मुझे अपने अग्रजों के पथ पे चलना है, मुझे सनकादिक मुनियों के पथ पे चलना है, मुझे देवर्षि नारद के पथ पे चलना है और इनका अनुगमन करके ब्रह्म के खोज में रहना है। तब पिता ब्रह्मा जी ने हमसे कहा, वशिष्ठ जी आप जिस ब्रह्म को खोजने की बात करते हैं, जिस स्थान पर मैं आपको भेज रहा हूं, वहां वही ब्रह्म एक दिन आपकी गोद में खेलने वाला है। और गुरुदेव भगवान कहते कि राम, जिस दिन मैंने ये सुना उसी दिन मैंने उपरोहित बनने का निर्णय ले लिया। आज जब नामकरण संस्कार का समय आया तो गुरुदेव भगवान अपना सौभाग्य देखने लगे। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को नाम देते हैं, आज उनका नाम मैं रखने वाला हूं। कहे राजन, इनके अनेक नाम, और उन अनेक नामों में से आपने पूछा है तो आपको मैं एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले राम जी बैठे थे महाराज दशरथ की गोद में। गुरुदेव भगवान ने कहा, आपकी गोद में ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद। सबसे पहले महाराज की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र आप जानते हैं ये कौन है? महाराज बोले, हमारा लड़का है। गुरु जी ने कहा, आपके लड़का बाद में है, ये आनंद के समुद्र है। महाराज, भगवान क्या है? आनंद के समुद्र। समुद्र के तट पर जाने के बाद पता चलता है कि समुद्र कितना विशाल है। माई बाप, समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है, मेरे राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है, कोई सीमा नहीं है। लोग कहते हैं भगवान ने हमको दुख दिया है, जिसके पास जो सामान है ही नहीं वो देगा कहां से? भगवान के पास तो आनंद भरा है। यदि हमारे जीवन में कुछ दुख आया तो हमारे अपने द्वारा किए हुए कर्म का परिणाम है, और जो सुख आया है वो भगवान की कृपा की प्रसादी है। ये सिद्धांत है। ये आनंद के समुद्र है। तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज, ये सुख के धाम है। और एक इनकी सबसे बड़ी विशेषता आपको बताऊं, ये संसार के समस्त जीव को विश्राम देने वाले हैं। विश्राम का अर्थ समझते हैं? लोग कहते हैं महाराज दोपहरिया में भोजन करके 1 घंटा विश्राम करते हैं। वो विश्राम नहीं है, वो आराम है। विश्राम का वास्तविक अर्थ है, देखिए विश्राम में बाबा है, भगवान शंकर। देवताओं ने जहर पिला दिया, विष। अब पिलाने के बाद कई महीने बाद गए, जाकर पूछे, बाबा हमने आपको विष पिलाया, आपको बुरा नहीं लगा? बाबा बोले, आप लोगों ने मेरा आनंद कर दिया। मैं पहले से राम को लेकर बैठा था, राम भीतर पहले से समाहित थे, विष चला गया, विष जाकर राम जी से मिल गया, और ये विष और राम मिलकर शंकर को विश्राम की प्राप्ति करा दिए। अब क्या चाहिए जीवन में? वास्तविक विश्राम का अर्थ है, विष पीने के बाद भी मुख से यदि राम राम निकल रहा है तो समझिए आप विश्राम की स्थिति में पहुंच गए। मान सम्मान से परे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, अखिल लोक दायक विश्राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की, और आप में से जो नित्य के पाठक होंगे पढ़िएगा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी राम कथा लिख गए